हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाहिनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम और सीक्वेंस और सीरीज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमने अलजेब्रा स्टार्ट किया है, जिसमें बेसिक सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक पॉलिनोमियल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे और कल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो हम फिर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में अगर हम सिंगल लीनियर इक्वेशन तो हमने पढ़ी हुई है और ग्राफ पर हमें रिप्रेजेंट करनी भी आती है। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर हमें देखना हो तो हम वो किस फॉर्म में होती है, जनरलाइज फॉर्म में। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है, और सेकंड लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है तो इसलिए इनको पेयर बोलेंगे, कंबाइंडली बोलेंगे। तो जहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और वो इस तरह से होते हैं कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर हमेशा नॉट इक्वल टू 0 आएगा और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, जैसे मैं यहाँ पर आपको साइड में करके बताती हूँ। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, एक तो है 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड है 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हम दोनों का अगर x और y कोफिशिएंट का स्क्वायर करें तो पहले इक्वेशन में मेरा क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पर माइनस का 3 का होल स्क्वायर होगा और ये किसके इक्वल टू होगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। देख लो जी आप, 4 प्लस 9 क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही ये इसका x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, ये तो एक्चुअल में है ही प्लस में, तो यहाँ पर तो वैसे भी माइनस नहीं आएगा, पर इधर क्या एक माइनस है। तो इसका मतलब ये नहीं है आपको माइनस करना है, आपको क्या करनी है, उन दोनों की स्क्वायरिंग हमेशा देखनी है, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब वो क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। अगर वो इस कंडीशन को और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो वो क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा हमेशा। ठीक है, तो अब हम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं वो करेंगे। उससे पहले हमें एक रिलेशन देखना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या रिलेशन होता है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें 3 टाइप्स की लाइंस मिलती है। फर्स्ट, पेयर ऑफ लाइंस में क्या हो, दोनों की दोनों लाइंस क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, या पेयर ऑफ लाइंस क्या हो, कोइंसाइड हो। कोइंसाइड का मतलब एक लाइंस बनी है और इसी पर दूसरी लाइन बनी हो, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग मतलब, जी मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ, इंटरसेक्टिंग का मतलब होगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। कोइंसाइड मतलब एक लाइन बनी हुई है और उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी बनी हुई है हमारी। और दूसरी लाइन भी बनी हुई है। और पैरेलल लाइंस में क्या होगा, पैरेलल लाइंस में होगा जब दोनों लाइंस क्या हो, हमारी पैरेलल हो, दोनों लाइन क्या हो, हमारी पैरेलल हो एक दूसरे के। तो उस केस में हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, ये होगी इस टाइप में। अब हम रिलेशन देखते हैं उनमें क्या क्या रिलेशन होगा। अगर दो लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग होगी, मतलब एक दूसरे को कट करेगी किसी ना किसी एंगल पर, तो उस केस में हमारा क्या होगा, फर्स्ट a1 अपॉन a2, जहाँ पर a1 a2 क्या है हमारे x, फर्स्ट इक्वेशन का a1 x का कोफिशिएंट a1 होगा और सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट क्या होगा, b1 होगा। ऐसे ही a2 क्या होगा, सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट होगा a2 और सेकंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट होगा b2। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तो वो क्या होगी, हमारी हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। और उस केस में अगर इंटरसेक्ट करेगी ओनली 2 लाइन, तो हमें कितने सोल्यूशन मिल सकते हैं, ओनली 1 ही मिलेगा, क्योंकि लाइन क्या करेगी, यहाँ पर जो इंटरसेक्ट करेगी, ये जो पॉइंट होगा इनके इंटरसेक्ट का, यही तो हमारा क्या होगा, यही हमारा होगा जो इनके इंटरसेक्टिंग लाइन का पॉइंट होगा कट का, यही हमारा क्या होगा, यही होगा एक सोल्यूशन। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन होगा। तो इस केस में लाइंस क्या होगी, हमेशा
कंसिस्टेंट होएगी या डिपेंडेंट होएगी, कंसिस्टेंट होएगी या डिपेंडेंट होएगी। जबकि अगर ये वाला रिलेशन दिया हो, अगर दोनों की दोनों लाइन कोइंसाइड्स हो, कोइंसाइड का मीनिंग एक के ऊपर ही एक सिचुएटेड है, तो उस केस में क्या होगा, A1/A2 B1/B2 C1/C2, जहाँ पर A1 B1 C1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स है सारे, और A2 B2 और C2 क्या है, सेकंड इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट है। तो उस केस में हमें क्या मिलेंगे, बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि लाइन क्या है, दूसरी लाइन के ऊपर ही सिचुएटेड है। उस केस में दूसरी लाइन क्या है, पहली लाइन के साथ ही सिचुएटेड है ना, तो उस केस में हमें बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे। अब थर्ड रिलेशन क्या है हमारा, अगर दोनों लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, तो उस केस में हमें क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। तो इट मीन्स फर्स्ट लाइन के जो कोफिशिएंट होंगे x का, और फर्स्ट और सेकंड लाइन के जो x का कोफिशिएंट का रेशो होगा, और सेकंड लाइन के और फर्स्ट लाइन के जो x y का कोफिशिएंट होगा वो हमेशा इक्वल होगा, जबकि उनकी कांस्टेंट टर्म का रेशो कभी भी इक्वल नहीं होगा। और उस केस में क्योंकि लाइन पैरेलल है तो वो कभी कट तो करेगी नहीं, चाहे आप कितना भी एक्सटेंड कर दो, तो उस केस में हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और लाइन क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, या नो सोल्यूशन होगी, या इनकंसिस्टेंट होगी। जबकि इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसाइड लाइंस के केस में क्या होगी, वो कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर वो मिलेगी हमेशा, इसलिए वो क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी या डिपेंडेंट होगी। पर पैरेलल लाइंस में तो दोनों लाइन एक दूसरे पर कभी डिपेंड ही नहीं करेगी, दोनों अलग अलग चलेगी, इसलिए वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। अब हम इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू क्या होगी ताकि जो इक्वेशन हमें दी हुई है उसमें क्या हो, यूनिक सोल्यूशन हो। तो हमें पहले यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं 4x + py + 8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन है 2x + 2y + 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, तो हमें देखना है कि इसमें p की वैल्यू क्या होगी जबकि लाइन का क्या यूनिक सोल्यूशन हो। जब भी यूनिक सोल्यूशन होता है, हमने देखा था पीछे क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। तो यही रिलेशन हम करते, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, जिसमें A1 क्या है 4, A2 क्या है 2, नॉट इक्वल टू B1 क्या है P और B2 क्या है 2। तो ये 2 से 2 कट गया। इट मीन्स अगर P नॉट इक्वल टू 4 हो ना, इसके अलावा कोई भी वैल्यू ले लो आप, जब भी P नॉट इक्वल टू 4 होगा तो उसके केस में इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू ले लो तो हमें सारी की सारी लाइंस क्या मिलेगी, कट करेगी, और उनका कोई ना कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, P नॉट इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि K की किस वैल्यू के लिए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्या होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो उस केस में क्या कंडीशन बनती है हमारी, कोइंसाइड्स लाइन होगी। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये वाला रिलेशन होगा हमारा। तो हम आगे देख लेते हैं, ये रिलेशन लेके चलते हैं। अब आप क्या करोगे, K/12 A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। A1 B1 C1 क्या है सारे, A1 B1 C1 क्या है सारे हमारे फर्स्ट लाइन के कोफिशिएंट, और C1 हमारा कांस्टेंट है, और A2 B2 क्या है सेकंड लाइन के कोफिशिएंट, और C क्या है C2 क्या है हमारा सेकंड लाइन का कांस्टेंट। और ये क्या हो जाएगा K-3 माइनस, और ये माइनस का K, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आप इन दो रिलेशन को लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, K² इज इक्वल टू 36, और K की वैल्यू क्या आ गई +-6। एक रिलेशन ये आ गया। और अगर इन दो इक्वेशन को लो तब आपका क्या आएगा 3K, या आप यहाँ पर K को कट कर दो,
नहीं तो लिख लो जी, 3k इज इक्वल टू के माइनस 3, तो क्या होगा के स्क्वायर माइनस, या आप ऐसे सॉल्व कर लो इसको, के स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू 0 या 6, 2 वैल्यूज आ गई। पर इन दोनों में जो कॉमन होगा, हमारी कॉमन वैल्यू क्या है, 6, इसमें भी 6 है और इसमें भी प्लस का 6 है, तो हमारी कॉमन वैल्यू जो होगी ना, हमारा फाइनल आंसर हमेशा वही होगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, k का +6 होगा हमारा, क्या होगा, k इज इक्वल टू +6, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। दोनों टाइप से हम सॉल्व करके देखेंगे और जो सेम वैल्यू आएगी ना, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ए और बी की वैल्यूज क्या होगी ताकि पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो, कोइंसाइड हो। तो पहले हम दो इक्वेशन लिख लेते हैं जो दी हुई है, 2x + 3y इज इक्वल टू 7, फर्स्ट लाइन ये है, सेकेंड लाइन है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। तो इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने लास्ट क्वेश्चन अभी किया है, तो सेम उसी टाइप से ये क्वेश्चन होगा। और जब आप आपस में ऐसे कंपेयर करोगे, रिलेशन क्या होगा, 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 3/a प्लस बी, यहाँ पर आंसर लिख लो ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए क्वेश्चन और आंसर में डिफरेंस। और यहाँ पर क्या होगा, 7/3a प्लस बी माइनस 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कि कोइंसाइड्स लाइन है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और इस केस में क्या होंगे, ये सारे इक्वल होंगे। तो आप जब ए और बी को सॉल्व करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 5, बी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, पहले आप इन दो रिलेशन को लेके देख लेना, फिर आप इन दो रिलेशन को लेके देख लेना, दो इक्वेशन बन जाएगी और उनको सॉल्व करके आप ए और बी की वैल्यू निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, सो लाइंस आर पैरेलल, क्या हो, लाइंस पैरेलल हो। तो हमारे पास दो लाइंस क्या दे रखी है, 3x + y इज इक्वल टू 1, और सेकेंड लाइन क्या है, 2k - 1 x प्लस k - 1 y इज इक्वल टू 2k + 1। तो ये हमारे पास क्या है, ये दो इक्वेशन दी हुई है, और जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो क्या करोगे, 2k - 3, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो उस केस में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम सिर्फ यही रिलेशन लेके चलेंगे, हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिख देते 3/2k - 1 1/k - 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3k - 3 2k - 1, तो k इज इक्वल टू 3 - 1 2 हमारा फाइनल आंसर आ गया है। जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, तो उस केस में आप क्या लोगे, दोनों के कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम होंगे, जबकि कांस्टेंट टर्म का रेशो क्या होगा, कभी भी सेम नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारे पास, इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, बहुत क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, और बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। बच्चे समझते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2/x + 3/y इज इक्वल टू 13, 5/x - 4/y इज इक्वल टू -2। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है इस केस में, तो हम सॉल्व करना स्टार्ट, हम मान लेते हैं जो रेसिप्रोकल में उसको 1/x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं a, और 1/y को हम मान लेते हैं b। ठीक है, दोनों में सेम है, हमेशा सेम ही मानेंगे। अगर कुछ मल्टीप्लाई में दिया हो तो उसको मल्टीप्लाई में लिख दो, पर जो रेसिप्रोकल में वैल्यू है ना, उसको हमेशा हम सेम ही मानेंगे। तो 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दो इक्वेशन, 2a + 3b इज इक्वल टू 13, 5a - 4b इज इक्वल टू -2।
ये दो इक्वेशन आ गई। अब इनको सॉल्व करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। मैंने क्या किया, सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर रख दी तो मेरे को फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, और 1/x की वैल्यू a रख दी तो यहाँ पर मेरे को 5 है, और यहाँ पर 1/y क्या हो गया b, तो -4b इज इक्वल टू -2 हो गया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करें और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8a + 12b 52, और यहाँ पर बन जाएगा 15a - 12b -6। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23a, और ये क्या आ जाएगा 46। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई a की वैल्यू। a की वैल्यू अगर, और b की वैल्यू और देख लेते हैं, b की वैल्यू क्या आ जाएगी इसको सॉल्व करने पर, 13 -4। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दूं तो क्या आ जाएगी, बाय फर्स्ट इक्वेशन 13 - 4/3, तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 3। तो a की वैल्यू अगर 2 है तो a है किसके इक्वल टू 1/x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2, और b की वैल्यू क्या है 3, और b इज इक्वल टू है क्या हमारे पास 1/y, तो y की वैल्यू क्या आ गई इज इक्वल टू 1/3। तो ये हमारे क्या हो गए, फाइनल आंसर हो गए हैं x और y के। तो आप हमेशा क्या करो, कोई भी रेसिप्रोकल में x और y वेरिएबल्स दिए हो तो उनको क्या मान लो, a और b मान के कर लो। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें हमें दे रखा है 5/x - 1 + 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, और 6/x - 1 और -3/y - 2 इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, इसको भी ऐसे ही सोल्व करते हैं। 1/x - 1 को मैंने a मान लिया क्योंकि मेरे को तो हमेशा रेसिप्रोकल वाली वैल्यू को मानना है, और 1/y - 2 को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। अब a और b मैं इन दोनों इसमें भी a और b रख दूँ, इसमें भी a और b रख दूँ, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या आ जाएगी, 5a + b इज इक्वल टू 2, और नेक्स्ट क्या आ जाएगी 6a - 3b इज इक्वल टू 1। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगी, a और b की वैल्यू आ जाएगी, और उससे आप x और y की वैल्यू निकाल लेना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप खुद सॉल्व करना, x की वैल्यू ये आएगी और y की वैल्यू 5 आएगी। अब ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है a/l + m/b इज इक्वल टू 1, फिर b/m + n/c इज इक्वल टू 1, l/a + c/n की वैल्यू हमसे पूछी हुई है। तो आप अगर एक चीज़ नोटिस करो तो ये हमें रेसिप्रोकल ही तो दिए हुए हैं। यहाँ पर a/l का रेसिप्रोकल क्या है, ये रहा, m/b का रेसिप्रोकल कहाँ है, ये रहा, n/c का रेसिप्रोकल कहाँ है, ये रहा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, रेसिप्रोकल को मान के क्वेश्चन करना है। तो आप क्या करो, इस टाइप के केस जब भी दिए हो ना, तो आप हमेशा क्या करो, हर किसी को एक कुछ ना कुछ मान के चलो। तो मैं मान लेती हूँ a/l क्या है मेरा 1/2, और m/b क्या है मेरा 1/2, और c/n तो अभी हम देखेंगे। मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से अगर 1/2 ये मान लिया, 1/2 ये मान लिया, टोटल 1 हो गया। LHS मेरी RHS के बराबर है। मानना कैसे, आपको जो यहाँ पर सम दिया है ना उसको ईजिएस्ट वे में ऐसे ब्रेक करना है। देखो आप जीरो तो किसी को मान नहीं सकते, क्योंकि अपॉन में यहाँ पर अगर इसको आप 0 मान लोगे और इसको 1 मान लोगे तो यहाँ पर 1/0 आ जाएगा, जो कि इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 0 तो आप मान भी नहीं सकते, और कोई भी वैल्यू मान सकते, जरूरी नहीं आप 1/2 लो, दोनों को कोई भी वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पर मेरे को ईजी लगा तो मैंने 1/2 मान लिया।
तो ए अपॉन एल की वैल्यू मैंने मान ली 1/2, एम अपॉन बी की वैल्यू मान ली 1/2। तो इन दोनों को प्लस करने पर हमारा 1 आएगा। इसका मतलब हमने सही माना है। दोनों साइड वैल्यू क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये ना हो यहाँ पर आपका अलग आए सम करने पर और RHS में अलग आए, वैल्यू हमेशा सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हमारी सेटिस्फाई कर रही है तो ये ठीक है। अब हम बी अपॉन एम की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। बी अपॉन एम हमारा 1/2 है, तो एन अपॉन सी क्या हो जाएगा 1 माइनस, नहीं एम अपॉन बी की वैल्यू हमारी 1/2 है, तो एन अपॉन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी अपॉन एम। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस 1 एम अपॉन बी, यही होगा। तो एन अपॉन सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 1 आएगी। तो एन अपॉन सी की वैल्यू भी आ गई मेरे पास और इन दोनों की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम जो हमसे क्वेश्चन पूछा है इसमें रख देते हैं एल अपॉन ए प्लस सी अपॉन एन की वैल्यू पूछी है हमसे। तो एल अपॉन ए क्या होगा, ए अपॉन एल 1/2 है, तो एल अपॉन ए क्या होगा 2, और सी एन अपॉन सी -1 है, तो सी अपॉन एन भी -1 होगा -1, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल बहुत है। और आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आपको रेसिप्रोकल में दी हो ना वैल्यू, अगर XY की फॉर्म में हो वहाँ पर भी आप मान के कर सकते थे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। रेसिप्रोकल में दी हो या तो आप उनको मान के चलो, ए अपॉन एल को क्या मान लो x मान लो, इसको मान लो y मान लो, पर ऐसे करके आपको 3 वेरिएबल्स में इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि n अपॉन सी भी है ना, ये एक z हो जाएगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। 2 वेरिएबल्स हो तब तो आप 1/x इज इक्वल टू ए, 1/y इज इक्वल टू बी मान के चलो। पर जब 3 वेरिएबल्स आ जाए तो आप उस केस में क्या करो, उन दोनों को कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू में मान के चलो, ताकि आपका क्वेश्चन इजी हो जाए। अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आप देखो रेसिप्रोकल का क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू अल्फा, वाई इज इक्वल टू बीटा, और 1/α प्लस 1/बीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है। और दिया क्या हुआ है हमें 1/2x माइनस 1/y इज इक्वल टू -1, 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 8। तो मैंने आपको बताया जब भी 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन हो तो आप हमेशा मानकर चलेंगे। तो हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या मान लिया, वही 1/x इज इक्वल टू ए, 1/y इज इक्वल टू बी। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू मैं रख दूंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा हाफ ए माइनस बी इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करने पे मेरा क्या आ जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू -2। ये मेरे पास क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड क्या होगा a, अगर इसमें मैं रखूँ a और b की वैल्यू, प्लस हाफ b इज इक्वल टू 8, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 16। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 इंटू 2 और माइनस कर दो इसको इससे, माइनस इक्वेशन 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2a और प्लस ये 2a से 2a कट जाएगा, लिख लो आप 2a माइनस 4b इज इक्वल टू -4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 16। ये माइनस कर लेंगे, यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ जाएगी b की वैल्यू 5, यहाँ पर आ जाएगा 20 आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इस वाली इक्वेशन में रखकर, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये a जो 1/α क्या है हमारा 1/x ही तो है, तो 1/α और 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी a और b है। ये 1/α क्या है हमारा a मान लो कि 1/x मान लो, तो a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू है 4, तो टोटल क्या हो गया 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना। a और b एक्चुअली हमारे क्या है 1/α और 1/बीटा ही है, क्योंकि x के बराबर अल्फा है और y के बराबर बीटा ही है। 1/x मान लो कि 1/α मान लो, एक ही बात है।
अब ये वाला क्वेश्चन हमारा उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हुआ है, हमसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछी हुई है और जिसमें दो इक्वेशन दी हुई है क्यू एक्स प्लस आर वाई इज इक्वल टू 2p प्लस क्यू और p 2q अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स और माइनस आर 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2p p माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो अब हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्यू एक्स प्लस आर वाई इज इक्वल टू 2p प्लस क्यू। सेकेंड इक्वेशन है, अगर हम देखें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर सारा कट जाएगा और p भी कट जाएगा आपस में, तो हमारे पास क्या बच जाएगा और 2 भी कट जाएगा, क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स माइनस आर वाई इज इक्वल टू 2 से 2 ये यहाँ पर कट जाएगा और p भी कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा, तो हमारे पास क्यू एक्स प्लस आर वाई इज इक्वल टू 2p प्लस क्यू, क्यू एक्स माइनस आर वाई इज इक्वल टू होगा 2p माइनस क्यू होगा, क्योंकि 2p से तो 2p सारा कट जाएंगे इसमें सेकंड इक्वेशन में। ये सेकंड हुई, अगर हम क्वेश्चन से ही ले लें ये सेकंड हुई ये फर्स्ट हुई, तो ये हो गया हमारा। तो जब इन दोनों को ऐड कर देंगे 1 प्लस 2 तो हमारा क्या आ जाएगा 2qx और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4p और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2p अपॉन क्यू। और ऐसे ही जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा q अपॉन r। तो ये हमारे फाइनल आंसर हो गए और ये उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। दिखने में तो बहुत टफ लग रहा है, कई लोग ऑप्शन दिए होते तो ऑप्शन रखना स्टार्ट कर सकते हैं, पर उस केस में क्वेश्चन आपका लेंथी बनेगा। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। कई बार हम ऑप्शंस के भी आंसर रख के सॉल्व कर सकते हैं, पर जब क्वेश्चन ईजी हो, पर उस टाइम में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। जबकि आप ऐसे करोगे तो आपको सिर्फ 20 सेकेंड्स ही लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। तो लीनियर इक्वेशन है, वैसे 3 वेरिएबल्स की भी इक्वेशन बनती है, पर जो वो मैंने पहले ही बताया था आपको, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है तो हम वो बाद में करेंगे। अभी सिर्फ हमने बेसिक किया जो हम 10th क्लास तक पढ़ते हैं सारा। तो आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे एजुकेशन चैनल वाहिनी एजुकेशन को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।